भी तुम हो। आवाज तुम हो, संगीत तुम हो, आवाज तुम हो, संगीत तुम हो। प्रभु आए हैं आराधना को तेरी, मन मंदिर की जय पवित्र आराधना को तेरी। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद दें, उससे प्राप्त प्रत्येक वरदान के लिए जो प्रभु ने हम पर बरसाए हैं। हम प्रभु को पूरे दिल से समर्पण करते हुए उससे अपनी आशीष मांगे कि प्रभु हमारे साथ रहे। जिस प्रकार आज के सुसमाचार पाठ में हम सुनते हैं कि किस प्रकार प्रभु पर दोष लगाए जाते हैं, लेकिन फिर भी प्रभु उनसे हिलते नहीं हैं, डगमगाते नहीं हैं। प्रभु उनका सामना करते हैं, चुनौतियों का सामना करते हैं। प्रभु ने हम सभी को हमारे गुणों के हिसाब से चुना है। जो गुण हम में है प्रभु ने वह हमें प्रदान किया है और उसी के माध्यम से प्रभु ने हमें चुना है। लेकिन कई बार हम हमारे इन गुणों को नहीं पहचान पाते हैं और प्रभु से दूर चले जाते हैं। आइए हम प्रभु से प्राप्त प्रत्येक गुण के लिए, प्रत्येक वरदान के लिए प्रभु को धन्यवाद दें कि प्रभु आपने हमें यह वरदान दिया है, आपने हमें यह स्किल्स दिए, एबिलिटीज दी है, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम कुशल मौन रूप से प्रभु से प्राप्त सभी उपकारों के लिए प्रभु को धन्यवाद दें और प्रभु को हमारे जीवन में आमंत्रित करें। भाइयों और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने बाहरी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुआरी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, हमें अपने प्रेम के मार्ग पर अग्रसर कर, तेरे इकलौते पुत्र के नाम में हमारे पुण्य कर्मों की वृद्धि हो सके, ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपके हृदय जीवा को खुले, जिससे आप योग हृदय से प्रभु की वाणी सुना सके, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ सामुएल का दूसरा ग्रंथ, अध्याय 5, वचन संख्या 1 से 7 और 10। पाठ का मूल वाक्य है, तुम ही मेरी प्रजा इज़राइल के चरवाहा बन जाओगे। इज़राइल के सभी वंशों ने हेब्रोन में दाऊद के पास आकर कहा, देखिए हम आपके रक्त भाई हैं। पहले भी जब साउल हम पर राज्य करते थे, आप ही इज़राइलियों को युद्ध के लिए ले जाते और वापस लाते थे।
प्रभु ने आपसे कहा है, तुम ही मेरी प्रजा इज़राइल के चरवाहा, इज़राइल के शासक बन जाओगे। इज़राइल के सभी नेता हेब्रोन में राजा के पास आए और दाऊद ने हेब्रोन में प्रभु के सामने उनके साथ समझौता कर लिया और उन्होंने दाऊद का इज़राइल के राजा के रूप में अभिषेक किया। जब दाऊद राजा बना तो उसकी उम्र 30 बरस की थी और वह 40 बरस तक राज्य करता रहा। उसने हेब्रोन में 7.5 बरस तक यूदा पर राज्य किया और यरूशलेम में 33 बरस तक समस्त इज़राइल और यूदा पर राज्य किया। राजा ने अपने सैनिकों के साथ यरूशलेम जाकर यबूसियों पर, जो वहाँ के निवासी थे, आक्रमण किया। उन्होंने दाऊद से कहा, तुम यहाँ प्रवेश नहीं करोगे, अंधे और लंगड़े ही तुमको भगा देंगे। कहने का अभिप्राय यह था कि दाऊद यहाँ कभी प्रवेश नहीं कर सकेगा। किंतु दाऊद ने सियोन के किले पर अधिकार कर लिया और उसका नाम दाऊद नगर रखा। दाऊद की शक्ति निरंतर बढ़ती गई और प्रभु विश्वमंडल का ईश्वर उसका साथ देता रहा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मेरी सत्य प्रतिज्ञता और मेरी कृपा उसका साथ देती रहेगी। मेरी सत्य प्रतिज्ञता और मेरी कृपा उसका साथ देती रहेगी। तूने प्राचीन काल में दर्शन देकर अपने भक्तों से यह कहा था, मैंने एक पराक्रमी योद्धा के मुकुट पहनाया, मैंने जनता में से एक नवयुवक को चुन लिया। अनुवाक्य। मेरी सत्य प्रतिज्ञता और मेरी कृपा उसका साथ देती रहेगी। मैंने अपने सेवक दाऊद को चुनकर अपने पवित्र तेल से उसका अभिषेक किया। मेरा हाथ उसे संभालता रहेगा और मेरा बाहुबल उसे शक्ति प्रदान करेगा। अनुवाक्य। मेरी सत्य प्रतिज्ञता और मेरी कृपा उसका साथ देती रहेगी। मेरी सत्य प्रतिज्ञता और मेरी कृपा उसका साथ देती रहेगी। मेरे नाम के कारण उसकी शक्ति बढ़ती जाएगी। मैं उसकी बाँह समुद्र तक बढ़ाऊंगा और उसका भुजबल नदियों तक। अनुवाक्य। मेरी सत्य प्रतिज्ञता और मेरी कृपा उसका साथ देती रहेगी। जय घोष। हालेलुया। हमारे मुक्तिदाता और मसीह ने मृत्यु का विनाश किया है और अपने सुसमाचार द्वारा अमर जीवन को आलोकित किया। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यरूशलेम से आए हुए शास्त्री कहते थे, उसे बेलजबूल सिद्ध है और वह नरक दूतों के नायक की सहायता से नरक दूतों को निकालता है। यीशु ने उन्हें अपने पास बुलाकर यह दृष्टांत सुनाया, शैतान शैतान को कैसे निकाल सकता है? यदि किसी राज्य में फूट पड़ गई हो तो वह राज्य टिक नहीं सकता। यदि किसी घर में फूट पड़ गई हो तो वह घर टिक नहीं सकता। और यदि शैतान अपने ही विरुद्ध विद्रोह करे और उसके यहां फूट पड़ गई हो तो वह टिक नहीं सकता और उसका सर्वनाश हो गया है। कोई किसी बलवान के घर में घुसकर उसका सामान तब तक नहीं लूट सकता जब तक कि वह उस बलवान को ना बांध दे। इसके बाद ही वह उसका घर लूट सकता है। मैं तुम लोगों से कह देता हूं, मनुष्य चाहे जो भी पाप या ईश निंदा करे उसे सबकी क्षमा मिल जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा करने वाले को कभी भी क्षमा नहीं मिलेगी। वह अनंत पाप का भागी है। उन्होंने यह इसलिए कहा कि कुछ लोग कहते थे उसे अद्भुत सिद्ध है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो।
क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमने कई बार चोरी के विषय में सुना होगा कि चोरी होती है। कई बार हमारे रिश्तेदारों के घर पर या कई बार हमारे घर पर चोरी हुई है। चोरी का जो बहुत बड़ा महत्व और उसका जो सबसे बड़ी जो बात चोर हमेशा ध्यान में रखता है वह क्या होती है? चोरी तभी की जाती है जब उस घर का मालिक या उस वस्तु का मालिक वहां नहीं हो। उसके सामने कोई चोरी नहीं कर सकता। अगर उसके सामने अगर उसको उठा लिया जाता है तो वो चोरी नहीं कहलाती है, वह एक परमिशन के द्वारा काम किया जाता है। और यही बात हम आज के सुसमाचार पाठ में सुनते हैं कि किस प्रकार लोग प्रभु पर दोष लगाते हैं कि यह नरक दूतों की सहायता से नरक दूतों को निकालता है, उसे बेल्जेबुल स्थित है, वह बेल्जेबुल की सहायता से यह सब चमत्कार करता है। प्रभु के ऊपर दोष लगाए जाते हैं। अगर हम प्रभु के जीवन को देखेंगे तो प्रभु का जीवन हम सभी के लिए कई सारे नॉवेल से बढ़कर है, कई सारी घटनाओं से बढ़कर है, कई सारी मिथ से बढ़कर है, कई सारी कथाओं से बढ़कर है, कई सारी कहानियों से बढ़कर है। क्योंकि कई बार हम सुनते हैं कि प्रभु को किसी ना किसी से तुलना किया जाता है और प्रभु के विषय में जो साक्ष्य दिए जाते हैं वह एक प्रकार से प्रभु को नीचे गिराते हुए बताया जाता है। लेकिन जब हम प्रभु की शिक्षाओं को सुनते हैं और उस व्यक्तित्व को देखते हैं, प्रभु के उस व्यक्तित्व को देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि वह ईश्वर के द्वारा आया है। बाइबल एक ऐसी किताब कहा जाता है जिसके अंदर कमोशंस है, इमोशंस है, एक्शंस है, जिसके अंदर लव है, अफेक्शन है, जिसके अंदर थ्रिल है, जिसके अंदर बहुत सारी बातें हैं जो हमें यह बताती है कि ईश्वर का जो प्रेम है अपने पुत्र के प्रति किस प्रकार प्रकट किया गया है। कई बार हम बाइबल के वर्सेस को, बाइबल के शब्दों को नहीं समझ पाते हैं, इसलिए प्रभु का वचन यह साफ तौर से कहता है कि यह एक दुधारी तलवार है। यह कब किसको कहां से भेदेगी किसी को नहीं मालूम। और यही बात हम जानते हैं कि यह किसकी प्रेरणा के द्वारा बाइबल रचित की गई है, या पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है, या किसी एक व्यक्ति की रचना नहीं है। यह पवित्र आत्मा की प्रेरणा के माध्यम से जो कुछ भी लिखा गया है वह उस रचयिता पवित्र आत्मा को दर्शाता है। क्योंकि जब हम बाइबल का इतिहास पढ़ेंगे तो बाइबल के इतिहास के अंदर सर्वप्रथम सप्तवर्जिन का नाम आएगा। सप्तवर्जिन ये क्या है? 70 ज्ञानियों की टोली ने बैठकर डिफरेंट लैंग्वेजेस को ग्रीक भाषा के अंदर कन्वर्ट किया और उसके बाद में उस राजा ने जो ऐलान किया था कि जो इस भाषा में पूरी ग्रंथों को करेंगे वे सभी उसके राज्य के अधिकारी बनेंगे, और उसने उनको अधिकारी भी बनाया। सभी ज्ञानी लोगों ने जो डिफरेंट लैंग्वेजेस के जो ग्रंथ थे उन तमाम ग्रंथों को एकत्रित करके ये सप्तवर्जिन मतलब 70 लोग 70 उन्होंने इसका ये बाइबल आज हमारे पास में जो इतनी बड़ी बाइबल है, ये जो हम देख रहे हैं जो हमारे पास में है, यह ईश्वर की प्रेरणा या पवित्र आत्मा की प्रेरणा है कि लोगों ने जो उन 70 लोगों ने जो ट्रांसलेट करा है वह एक ही भाषा के रूप में उन्होंने ट्रांसलेट कराई, एक ही शब्द के रूप में वह चीज़ प्रकट हुई है। 70 दिमाग लगे थे लेकिन बात एक ही आई है। ये प्रभु का कार्य, ये प्रभु की योजना, ये प्रभु का वरदान है। और यही बात जब हम पवित्र आत्मा की जो हमें प्रेरित करती है, प्रभु के वचनों के माध्यम से हमें साफ तौर से बताती है कि तुम किसी की भी निंदा कर सकते हो, तुम किसी के भी प्रति पाप कर सकते हो, लेकिन पवित्र आत्मा के विरुद्ध नहीं। आज का प्रभु का वचन हमें यह कहता है।
और प्रभु इसलिए कहता है क्योंकि लोग उसके ऊपर दोष लगाते हैं, और प्रभु जानता है कि वह किसकी प्रेरणा के माध्यम से चमत्कार दिखाता है, किसकी प्रेरणा के माध्यम से वह लोगों को ठीक करता है। लेकिन जब वह अपने आप में उस पवित्र आत्मा को ग्रहण करते हुए, जब प्रभु अपने उस पवित्र आत्मा के वरदान से ओतप्रोत होकर जब वह अपने कार्य को करता है, तो वह पूरी की पूरी प्रेरणा पवित्र आत्मा को देते हैं। इसलिए वह अपने शिष्यों से कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजूंगा जो तुम्हें सब कुछ बता देगा। और उनके निंदा करने वाले उन्हें कहते हैं कि ये बेलजबूल की सहायता से करता है। कई बार जब हम हमारे जीवन में देखते हैं, तो हम हमारे इतिहास को अगर देखेंगे, हमारे खुद के एक्सपीरियंसेस को अगर हम देखेंगे, तो आज का जो प्रश्न प्रभु पूछते हैं, क्या शैतान शैतान को निकाल सकता है? क्या शैतान शैतान को निकाल सकता है? जब हम हमारे जीवन में देखते हैं तो कई बार हम ऐसा ही करते हैं। कैसे? हम वायलेंस को वायलेंस से दबाना चाहते हैं, हम नफरत को नफरत से दबाना चाहते हैं, हम किसी की मार को और मार के दबाना चाहते हैं। लेकिन प्रभु क्या कहते हैं? जब हम पवित्र आत्मा से ओतप्रोत रहते हैं, जैसे कि प्रभु अपने जीवन में इस बात को दर्शाता है कि वह पवित्र आत्मा से ओतप्रोत है, पवित्र आत्मा के द्वारा उसका जन्म हुआ है, माता मरियम पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई है, और वही पवित्र आत्मा जब प्रभु को क्रूस की ओर लेके जाता है तो वह सबको क्षमा करता है। यह प्रभु की आत्मा है, यह ईश्वर की आत्मा है जो हमें प्रेम, शांति और दया करना सिखाती है। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम उस पवित्र आत्मा को ग्रहण करें, उसके वरदानों को अपने जीवन में पाने के लिए प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे जीवन में आए, प्रभु हमें अपने पवित्र आत्मा के वरदानों से भरे। और यही बात हम सेंट फ्रांसिस डे सेल्स के जीवन में पाते हैं कि किस प्रकार उन्होंने अपने जीवन को पवित्र आत्मा को समर्पित करते हुए, ईश्वर के कार्य को करते हुए, जब प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन चल रहा था तो उस समय उन्होंने कई सारी राइटिंग्स लिखी, कई सारे उन्होंने लेख लिखे जो कि ईश्वर की प्रेरणा को, ईश्वर के सत्य को लोगों को परिचित करते हुए, लोगों के अंदर एकता का एक स्रोत प्रकट करते हुए उन्होंने दर्शाया। आइए हम हमारे जीवन में पवित्र आत्मा को आमंत्रित करें और पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा हमारे साथ रहे। तुझे अर्पण, मेरा तन मन तुझे बलिदान, स्वीकारो प्रभु पावन, कर दो जन मन कल्याण, मेरा जीवन तुझे अर्पण। आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारी, लाया हूँ यह दाग्रस रोटी, आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारी, लाया हूँ यह दाग्रस रोटी, ग्रहण करो मेरा बलिदान, ग्रहण करो मेरा बलिदान, दे दे प्रभु तेरा वरदान, दे दे प्रभु तेरा वरदान, मेरा जीवन तुझे अर्पण, मेरा तन मन तुझे बलिदान, स्वीकारो प्रभु पावन, कर दो जन मन कल्याण, मेरा जीवन तुझे अर्पण, मेरा तन मन तुझे बलिदान, स्वीकारो प्रभु पावन, कर दो जन मन कल्याण,
मेरा जीवन तुझे अर्पण। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हम तुझे यह मुक्तिदायी बलि अर्पित करते हैं। जिस प्रकार तूने संत फ्रांसिस डी सेल्स के अति कोमल हृदय को अद्भुत रीति से प्रज्वलित किया था, उसी प्रकार हमारे हृदयों में भी पवित्र आत्मा की दिव्य लौ सुलगा दे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम हैं। अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे परम पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। जिस प्रकार तूने अपने प्रिय पुत्र के द्वारा मानव जाति की सृष्टि की, उसी प्रकार अपनी अपार दयालुता के कारण उन्हीं के द्वारा उसका नवनिर्माण भी किया। इसलिए यह शोभनीय है कि तेरी सृष्टि तेरी सेवा करे, मुक्ति प्राप्त लोग तेरी प्रशंसा करें और तेरे संत जन एक हृदय से तेरा जय जयकार करे। इसलिए हम भी समस्त स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुति गान करते हैं। अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। स्वर्ग धरा के कोने कोने गूंजे तेरा नाम, परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। धन्य है वह जो आता है परमेश्वर के नाम, परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा।
तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। हम कुशल मौन रूप से हमारे मृतक भाई बहन माता पिता का नाम ले। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुआरी मरियम, उनके वर संत योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है,
हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमने यह संस्कार ग्रहण किया है। ऐसी कृपा कर कि हम इस लोक में संत फ्रांसिस डी सेल्स की विनम्रता तथा परोपकारिता का अनुकरण करें और उन्हीं के समान स्वर्गिक महिमा प्राप्त करें। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले क्रिस्त की शांति में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरे प्रेम की आहीरी मन में भर दे अपनी प्रीत, तेरे प्रेम की आहीरी मन में भर दे अपनी प्रीत, तेरे प्रेम के गाएगी, तेरे प्रेम के गाएगी। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय जय